न्यूज बाइस्कोप के सभी दर्शकों को हैप्पी होली, क्योंकि बजट सत्र का आज 11वां दिन था और आपने देखा होगा कि विधानसभा के परिसर में आज होली सम्मेलन का आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शिरकत किए थे। लेकिन हम राजनीतिक मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के उप विधायक दल के नेता सह खिजरी विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। बातचीत करते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने। जिस तरीके से आज कुख्यात अपराधी अमन साहू को इनकाउंटर किया गया, इसको विपक्ष का कहना है कि आप लोग सिर्फ इसको फेक न्यूज के तौर पर लोगों के सामने रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कुछ बड़ी साजिश होने वाली थी जिसका आप लोग कहीं ना कहीं इसको छुपाने की कोशिश करें, ऐसा चंपई सोरेन ने कहा है। देखिए, चंपाईदा वास्तव में वो कुल्हान टाइगर थे, लेकिन अब जो है चंपाईदा भाजपा में जाने के बाद में वो पिंजरे के टाइगर हो गए हैं। वो देखिए, चंपाईदा खुला मिजाज के आदमी थे, दहाड़ते थे। अब क्या है कि बच्चों को जैसे हम होमवर्क देते हैं, भाजपा वैसे ही चंपाईदा को होमवर्क दे रही है। तो चंपाईदा क्या बोलेंगे खुल करके? कौन सी बड़ी साजिश? कोई साजिश नहीं था, वो क्रिमिनल था। और क्रिमिनल का जगह ये जो है कि सभ्य समाज में नहीं होता है। आप यहीं पे अगर आप यूपी में अगर कहीं काउंटर हो जाता तो उसको आप योगी का बुलडोजर कहते, लेकिन वो यूपी का जो बुलडोजर होता है वो धर्म विशेष और राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए होता है ना। हम और यहाँ पे करते हैं संवैधानिक और कानून पे विश्वास बढ़ाने के लिए करते हैं। देखिए, अमन साहू, ये जो सभ्य समाज है, हत्या को कहीं से भी उसको जायज नहीं ठहराता है। कोर्ट में भी हम 3 अपील करते हैं। हमारे नीचे में लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बनती है कि जानवर को मारना कानूनन जुर्म है, लेकिन वही जानवर अगर आप पे अटैक करे, जान पे बन जाए आपको, तो आप उसको अटैक करके मार देंगे पहले। सेम हाल ये जो आज का जो इनकाउंटर है, अमन साहू का इनकाउंटर है, यही दर्शा रहा है। राज्य सरकार अपना पॉलिटिकल गुस्सा नहीं दिखाती है। राज्य सरकार पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं है। राज्य सरकार हेमंत जी की अगुवाई में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और कानून संपन्न कार्य करना चाहती है। चंपई सोरेन का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या आप लोग सहमत है? देखिए, चंपाईदा बयान से पलट रहे हैं और बाबूलाल जी भी बयान से पलट रहे हैं। चंपाईदा और बाबूलाल मरांडी जी ने गंभीर आरोप लगाया था आपको भाजपा पे, और आरोप वो था कि जो है भाजपा जो है सीबीआई को तोता के रूप में इस्तेमाल करता है और ईडी को अपने हक के अनुसार या जिसका पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी है उस पे इस्तेमाल करता है। चंपाईदा ने खुद कहा, बाबूलाल मरांडी जी ने खुद कहा, और अपनी बातों से ये इतने बड़े कद के नेता हैं, कैसे मुकर सकते हैं? आपको अपने राज्य के पुलिस पे एसआईटी जो गठन होता है तो उस पर भरोसा करना चाहिए। वो लोग सीबीआई और ईडी और सीबीआई इसीलिए मांगते हैं ताकि उनको लगता है कि वो हमारे कार्यकर्ता हैं। सीबीआई को अपना कार्यकर्ता साथी बताते हैं, लेकिन वास्तव में वो एक संवैधानिक संस्था है। तो चंपाईदा को चाहिए था कि अपनी जुबान पे कम से कम आप पड़े रहिए। आप अपने जुबान से बाहर जा रहे हैं। हमारे बहुत दिल में बहुत जगह है चंपाईदा के लिए, लेकिन भाजपा में आने के बाद में उनका जो है वो जो इतना स्वतंत्रता थी उनको दहाड़ने की, वो नहीं दहाड़ पा रहे हैं। अच्छा, पेशा कानून को लेकर कुर्मी समाज विरोध करे, उनका कहना है कि पहले हमें एसटी में शामिल कीजिए, उसके बाद पेशा कानून लागू कीजिए। देखिए, ये पेशा जो है टीआरआई का मामला नहीं है। पेशा जो है एक्ट बना हुआ है, पेशा एक कानून बना हुआ है, और 1996 में वो कानून बना है, तो कानून का दर्जा प्राप्त है। झारखंड प्रदेश में सिर्फ उसको हूबहू लागू करना है, क्योंकि झारखंड प्रदेश 5th शेड्यूल क्षेत्र है
नॉर्थ ईस्ट है जो 6 शेड्यूल क्षेत्र है, तो चूंकि हम 5th शेड्यूल क्षेत्र को हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यहाँ पे पेशा को लगाना है। पेशा को लगाने के लिए अभी हम वो TRI का रिपोर्ट का इंतज़ार करें तो मुझे लगता है कि विलम्ब होगा। सबसे पहले देखिए, सबको स्वतंत्रता है, जिनको जो डिमांड करना है उस पर। ट्राइबल क्या है? ट्राइबल है कि आप ना हिंदू लॉ में है, आप ना मुस्लिम लॉ में है, आप ना आपको क्रिश्चियन लॉ में है, आपके यहाँ एक रूढ़िवादी व्यवस्था में है। अब जैसे आप बोलेंगे कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अब जो है कि ट्राइबल कम्युनिटी में देखा जाता है कि हम लोगों का मड़ाई होता है, तो मड़ाई में हम बलि प्रथा पे विश्वास करते हैं। हमारा जो त्यौहार है, जैसे सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, सोहराई हो गया, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले हम बलि देते हैं मुर्गी का, और नहीं तो भैया हमारा देवी देवता नाराज हो जाएगा। हमारा शादी ब्याह होता है तो हम उसमें देते हैं मुर्गी का बलि देते हैं। अगर कोई किसी की मृत्यु भी हो जाए तो हम गांव बनाते हैं, गांव को शुद्ध करते हैं, तो हम करते हैं अपना मुर्गी से खून दे करके हम शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार से जो भी हम रोपने जाते हैं, धान रोपने जाते हैं, तो हम वहाँ पे हमारी अपनी परंपरा है, हमारा एक अपना विश्वास है। हमारा जो विश्वास है, हम स्वर्ग नरक की बात भी नहीं करते हैं। हम बात क्या करते हैं? बात करते हैं कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं वो घूमते रहते और हमको देखते हैं। हमारा जो पूर्वज हैं उनके लिए हम जो है कि माघे पर्व होता है, माघे पर्व में हम लोग उसके लिए रोटी बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और उनके लिए निकालते हैं। तो एक ट्राइबल का एक अपना कॉन्सेप्ट है। ट्राइबल भाषा से जुड़ा हुआ है, ट्राइबल ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ट्राइबल की अपनी एक कहानी है, ट्राइबल उसी कहानी पे आगे बढ़ता है। देखिए, ट्राइबल अगर देखा जाए तो सारे लोग, अगर यहाँ देखिएगा तो एक कहावत है कि भाई यहाँ के जो राजा थे, जैसे जिसको कहा जाता है लाल सहदेव परिवार, सहदेव परिवार को भी एक कहानी बनता है कि भाई वो मुंडा के साथ में जुड़े हुए, नागवंशी परिवार मुंडा के साथ जुड़े हुए, लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है। कुर्मी कम्युनिटी भी खेती गृहस्थी वाला कम्युनिटी है, नो डाउट। वो भी जो है कि जो यहाँ के जो ट्राइबल करते हैं सेम चीज़ करता है, लेकिन कालांतर में ट्राइबल का परिभाषा TRI करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है तो ये लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है कि वो किसको देती है ट्राइबल का दर्जा, किसको नहीं देती है। जैसे अर्जुन मुंडा जी थे, लेकिन उन लोगों का कहना है, कुर्मी लोग का कहना है कि पहले वो लोग ST में शामिल थे। देखिए, ये इतिहास है। देखिए, मैंने कहा ना कि वे भी खेती गृहस्थी करते हैं, लेकिन कालांतर में आप ट्राइबल क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं करिश्मा जी अगर आपसे पूछूं कि आप ट्राइबल क्यों नहीं हैं, इसीलिए आप ट्राइबल से अलग हो जाते हैं कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, आप उस रूढ़िवादी परंपरा को आप नहीं स्वीकार करती हैं। आपका जो व्यवस्था है, पूजा पद्धति का व्यवस्था है, आपका कुंडली का व्यवस्था है। आप कुंडली देख करके, पत्रा देख करके आपका शादी ब्याह होता है। आप जो है कि हिंदू धर्म में जो है कि जो देवी देवता हैं, आपका नामांकन या आपका गोत्र देवी देवता से है। हमारा गोत्र जीव जंतु और पेड़ पौधे प्राकृतिक से है। आपका गोत्र ऋषि मुनियों से है। हमारा गोत्र यहाँ के चूहा भी हो सकता है, चील कौआ भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है। ये है हमारा जो गोत्र। तो ये अंतर है। और आज भी लोग कहता है कि भाई हम प्राकृतिक के साथ रह करके उनका उपभोग करते हुए हम आगे बढ़े हैं। हम जीव जंतु को संरक्षण भी करते हैं, तो हम जीव जंतु का शिकार भी करते हैं। ज़्यादातर ट्राइबल में देखिएगा जिनका शारीरिक ठीक ठाक है, तो वो देखिएगा कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं। परसेंटेज आपको देखिएगा कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं।
तो ये अंतर पड़ता है। ट्राइबल होने के लिए आपको उसमें जीना पड़ता है। आप उसके हैं नहीं हैं ये मामला आता है। रही बात कुर्मी कम्युनिटी पूर्व में थे, ये टीआरआई की रिपोर्ट है कि भाई बहुत सारे, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, कि बहुत सारे क्षेत्रों पर गांव घरों में उनका भी मड़ई का पूजा होता है, वो भी शादी ब्याह रूढ़िवादी प्रथा से करते हैं। हमारे में मंत्रोच्चारण नहीं होता है। हमारा जो कास्ट की जो शादी, जब मैंने भी शादी किया तो मेरे शादी में कोई मंत्रोच्चारण नहीं हुआ, बिना वो मंत्रोच्चारण नहीं हुआ। उसकी शादी जो हुई क्या, वो जो एक रूढ़िवादी व्यवस्था जो परंपरा चली हुई है उस आधार से हुआ। तो ये अंतर है। अच्छा, परिसीमन का झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध कर रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा इस पर? देखिए, परिसीमन जो है, मैंने कहा ना कि ये जो क्षेत्र है 5th शेड्यूल क्षेत्र है रांची। रघुवर दास की सरकार में इसको सीधी समझने के लिए कहा गया था कि भाई 13 जिला और 11 जिला, मतलब कि अधिसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। तो जो 13 जिला है, तो 13 जिला में है क्या कि भाई आपको एक, जब बिहार प्रदेश से जब झारखंड अलग हो रहा था तो एक विधेयक पारित हुआ था, और उस विधेयक में कहा गया था, मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी उसके चेयरपर्सन थे, और ये कहा गया है इसमें कि किसी भी परिस्थिति में जो यहाँ के जो जनजातीय समुदाय हैं उनका पॉपुलेशन अन्यों के साथ में कम नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे पूर्व में जा कर के देखेंगे 1951 से लेकर के आज तक, तो 1951 में हमारा पॉपुलेशन जो था वो था आपको 47%। फिर जो है कि 1970 के आते आते वो हो गया आपको 38%। फिर जो है कि आप 90 के दशक में, अगर 90 के दशक में आएंगे तो वो हो गया आपको 28%। अभी का दशक में अगर आप जाएंगे, अभी के दशक में जाएंगे तो वो पॉपुलेशन फिर कम होगा। तो यहाँ पे जो डिलिमिटेशन का जो कार्य होगा वो आपको पॉपुलेशन की दृष्टि से, मुझे समझ में जो आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सोच है कि यहाँ पे रिजर्व सीट नहीं घटे, और रिजर्व सीट नहीं घटे उसके लिए आपको चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद बच्चे यहाँ के लोग भी पैदा कर रहे हैं, यहाँ के ट्राइबल भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बनिस्पत प्रवासी जो हैं यहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा हो रही है। तो जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे बसाव हो रहा है। नतीजा क्या है कि अगर हम जनसंख्या की अगर तुलना करें तो ये जो यहाँ के जो ट्राइबल है उनकी पॉपुलेशन में कमी आई है। दूसरा चीज़ है कि एक पलायन का मामला है। तो ये कहना ये है कि भाई आपको अगर करना है तो कानून भी कह रहा है, तो आपको 1951 से फिर आप सर्वे करा करके फिर सीट का बंटवारा करिए। 11 जिला और 13 जिला जो है उस आधार से आप सीट का बंटवारा करिए, ये मामला होता है। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा कि के राजू जो झारखंड के कांग्रेस प्रभारी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, स्लीपर सेल का उन्होंने जिक्र किया है, अब भी चुनाव लड़े, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ क्या कहीं? देखिए, कहा जाता है ना कि कांग्रेस कभी हारती नहीं है। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा आज भी जन जन और रग रग में है, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी में चलने वाले फॉलोअर्स की कमी नहीं है, लेकिन कांग्रेस हारती है। कारण क्या है? उसका एक प्रमुख कारणों में से एक कारण कांग्रेसी ही कांग्रेसी को हराते हैं। ये हर विधानसभा क्षेत्र में है। आपके साथ भी हुआ है क्या आपके क्षेत्र में? तौर से मैंने तो रिटर्न में भी दिया है, मैंने तो लिखित में भी दिया है कि फलना 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 कांग्रेसी का ढोंग कर रहे हैं, और ये लोग कांग्रेस प्रत्याशी को हराने के लिए अपना हर जाल बुन रहे हैं, उसके खिलाफ में खड़े हो रहे हैं, वोट नहीं दिए, लोगों को दूसरे पार्टियों में वोट देने के लिए प्रेरित किया। इसे सिर्फ मेरे साथ नहीं, पूरे अगर जितने में कांग्रेस लड़ी है तकरीबन जगहों पर आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है। इसीलिए जो के राजू साहब एक अनुभवी व्यक्ति हैं, एक ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, दूसरा क्या है पॉलिटिशियन में राहुल गांधी जी के कोर कमेटी के मेंबर हैं, और अगर वो सोच तो ऑथेंटिक सोच रहे हैं और सही जा रहे हैं। अभी जब वो जिला का भ्रमण किए, प्रमंडल जिला का भ्रमण किए, तो निचले तबके के जो वर्कर हैं
उनसे उन्होंने फीडबैक लिया, जो फीडबैक सामने आया उनके जुबान से सामने आया। अचानक से मुझे एक बात याद आई, बीजेपी का कहना है कि आप लोग योजना लेकर आते हैं, धरातल पर जरूर दिखता है, लेकिन आने वाले समय में वो योजना ही बंद हो जाता है, लोगों को फायदा नहीं मिलता है। नहीं, ऐसी कुछ हमारी योजनाओं को तो भाजपा चला रही है, हमारी योजनाओं को भाजपा चला रही है। अगर हम इंदिरा आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास किया हुआ है। अगर हम वृद्धा पेंशन की, इंदिरा गांधी वृद्धा विधवा पेंशन की बात करें तो उसको दूसरा नाम दिया है। तो भाजपा के पास एक कोई योजना हमको बता दीजिए, वो जो है वो शौचालय योजना को छोड़ करके आप मुझे एक चीज योजना बता दीजिए कि भाजपा वाले लोग हैं ना, बड़ा ये है, वो लोग वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, फील्ड में आना जाना नहीं रहता है, वो कल किताब उताब पढ़ते रहते हैं, वोकल रहते हैं, अंग्रेजी फ्रेंच वगैरह का जानकारी ज़्यादा रहता है वो लोग को, तो बोलता है तो लगता है कि सही बोल रहा है। तो हम तो अब वैसे लोगों से जो है ना, भाजपा के लोगों से अब नागपुरी में बात करेंगे। आप लोग अगर डिबेट कराएंगे कभी अगर मुझे गलती से, तो जो भी रहेगा मैं उनसे नागपुरी में बात करूँगा ताकि उनको उनकी असलियत पता चल पाए। वो बहुत वोकल होते, बात को टेढ़ा आड़ा तिरछा घुमाने, हम लोग भी पढ़े लिखे होते हैं लेकिन हम लोग थेथर नहीं होते हैं। वो थेथर इसीलिए तो आप लोगों को भी वोकल होने की जरूरत है। नहीं, हम लोग वोकल हैं, लेकिन वोकल हैं हम लोग, लेकिन हम लोग थेथर नहीं हैं और वो लोग थेथर है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप मौजूद थे। कई सवालों का इन्होंने जवाब दिया, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी अरुण के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।